नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कावेल एकेडमी पर। देखिए, ये हमारा हिंदी का लेक्चर सीरीज है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक, अब तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 101। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1022 से शुरुआत होगा। अभी हमारा चल रहा है विलोम शब्द का टॉपिक चल रहा है। ठीक, यह टोटल डिस्कशन आपको पीसीएस की सभी परीक्षाओं में, साथ ही साथ आरओ की जो परीक्षा है मुख्य रूप से इसके लिए चलाई जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं यार चैनल को, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते चलिए देखने के साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी जाती है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। सामिस शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए निरामिस, ऑप्शन बी मासिक, ऑप्शन सी अमानसिक और ऑप्शन डी तामसिक। तो बताना है आपको इसमें सामिस शब्द का सही विलोम क्या होगा। बताइए फटाक से। देखिए, इसका सही विलोम होगा ऑप्शन ए निरामिस। ठीक, व्याख्या इसकी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 101 में देख चुके थे। आप लोगों को एक बार बता दूं तो सामिस और आमिस यह जो है दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं और इनका विलोम, इन दोनों का ही विलोम निरामिस होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है 103 में कि निरामिस शब्द का विलोम क्या होगा। तो बताना है हमको निरामिस शब्द का विलोम। ठीक है, विलोम में देखिए वाइस वर्सा का नियम चलता है, इधर का उधर, ये इसका विलोम होगा तो वह इसका विलोम होगा। ठीक, अब देखिए निरामिस का विलोम क्या है पूछा जा रहा। ऑप्शन है मांसिक, बी आमिष, सी मांसाहारी या फिर डी शाकाहारी। सॉरी, तो बताइए जल्दी से। देखिए, इसका सही विलोम होगा ऑप्शन बी आमिष। ठीक, क्या आमिष। आपको बताया गया कि आमिष और सामिष एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, और दोनों का ही विलोम निरामिष होता है, इसीलिए निरामिष का विलोम या तो सामिष हो सकता है या तो आमिष हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पूछा जा रहा है इप्सित शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अनिप्सित, ऑप्शन बी है अभिसिप्त, ऑप्शन डी है अधिसिप्त और ऑप्शन डी है कुत्सित। तो बताइए इप्सित शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इप्सित का सही विलोम अनिप्सित होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। यह इस प्रकार से है कि इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है। अभिप्सित, अधिप्सित और कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक, तो इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। नीचे कुछ अन्य शब्द दिए हैं और इनके विलोमों के बारे में बताया गया है, जिसमें से ईहा शब्द का विलोम अनिहा होगा, स्प्रिय का विलोम निष्प्रिय होगा और निंद का विलोम वंद होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। फिर से बता दिया जाए क्या। देखिए, इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। इसके अलावा जो अन्य शब्द हैं, यहाँ का विलोम अनिहा होता है, स्प्रिय का निष्प्रिय होगा, निंद का वंध होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 105 में इप्सित शब्द का ही विलोम पूछा जा रहा है। ठीक, तो हमने अभी अभी ऊपर देखा है इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में। यहाँ स्वजाति शब्द का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजात और डी विजात। तो बताइए सुजात शब्द का सही विलोम क्या होगा, स्वजाति शब्द का सही विलोम क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजात। स्वजाति का सही विलोम विजाति होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, स्वजाति का विलोम विजाति होता है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। परजाति भी स्वजाति का विलोम होता है। ठीक, यानी कि या तो यहाँ विजाति हो या स्वजाति हो, परजाति हो, दोनों ही स्वजाति शब्द के विलोम होंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हम आ गए अगले पेज की तरफ, क्या उसी पेज में नेक्स्ट साइड आ गए हैं। ठीक, 107 है कि उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है, यह पूछा जा रहा है। ए आमूलन, बी निमीलन, सी समूलन या फिर डी रोपण। आपको बताना है सही आंसर क्या है इसमें से। देखिए, इसमें सही है उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। देखिए, हमेशा क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है हर जगह, आप लोग अगर देखते हुए चलिए तो। व्याख्या देख लेते हैं इसका। तो उन्मूलन का विलोम रोपण या आरोपण होता है। रोपण या आरोपण उन्मूलन शब्द का विलोम होगा, शेष जो है इस संदर्भ में उचित नहीं। बाकी निमीलन का विलोम उन्मिलन होता है और निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमिलन, सम्मिलन भी है। नीचे कुछ अन्य शब्द दिए हुए हैं और इनके विलोम को बताया गया, जैसे कि उन्मेष का विलोम निमेष होता है,
प्रस्फुटन का विलोम संकुचन होता है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है और अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। चलिए एक बार फिर से आपको बता दिया जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा शब्द हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो देखिए, उन्मूलन का विलोम रोपण या आरोपण होता है, ठीक। इसी प्रकार से निमीलन का विलोम उन्मीलन होता है, और निमीलन के समानार्थी शब्द और कौन कौन से हैं, तो आमीलन और सम्मिलन, यह दोनों निमीलन के समानार्थी शब्द हैं। यानी कि आमीलन और सम्मिलन भी उन्मीलन के विलोम हो सकते हैं। बाकी अन्य शब्दों के बारे में तो उन्मेष का विलोम निमेष होता है, प्रस्फुटन का विलोम संकुचन होता है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है और अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। एक चीज़ और आपको बता दिया जाए कि बुक को ज़रूर से ज़रूर परचेस कीजिए, बुक को ज़रूर से ज़रूर परचेस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से पढ़ ले रहे हैं तो आप सोच लें कि अब तो हमने पढ़ ही लिया, बुक की ज़रूरत ही नहीं। बुक को पढ़िए। क्या होगा ना कि आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद जब बुक को कवर करना शुरू करेंगे तो काफ़ी जल्दी से पूरी पूरी बुक को एक झटके में 5 से 6 दिन में इस पूरे हिंदी के बुक को आप कवर कर सकते हैं बड़े आसानी से। डेली का 2 से 3 घंटा आप अगर इस बुक पे देते हैं तो बड़े आराम से यह बुक ख़त्म हो जाएगी। और चूँकि आप लोग यहाँ वीडियो में इस चीज़ को देख चुके हैं तो अब यह आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक। बाकी वही अपना मैसेज कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए यार। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थोड़ा लाइक बढ़ेगा तो मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा, जैसे आपको मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, ठीक। ए है अवमिलन, बी सुमेलन, सी अनुमिलन या फिर डी निमिलन। बताइए उन्मीलन शब्द का सही विलोम क्या होगा। अभी अभी हमने ऊपर देखा है, तो उन्मीलन शब्द का सही विलोम ऑप्शन नंबर डी, सही सोच रहे हैं आप लोग, निमिलन होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 109 में। यहाँ भी उन्मीलन शब्द का ही विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अनुमिलन, बी निमिलन, सी अवमिलन या फिर डी मिलन है। तो अभी अभी फिर देखा है हमने, और आप लोग भी जानते हैं उन्मीलन का विलोम निमिलन होता है। एक चीज़ बता दूं फिर से आपको कन्फ्यूजन हो तो, निमिलन का जो है एक समानार्थी शब्द आमिलन और एक समानार्थी शब्द सम्मिलन होता है। मतलब आमिलन और सम्मिलन भी अगर ऑप्शन में हो, इन दोनों में से कोई एक बजाय कि निमिलन के, तो यह भी उन्मीलन के ही विलोम होंगे, ठीक। रिकॉल करते चलिए चीज़ों को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1010 की। यहाँ पूछा जा रहा है अमित शब्द का विलोम। ए है सुमित, डी है कुमित, डी नहीं, ए सुमित, बी कुमित और सी परमित और डी है दुर्मित। तो बताइए अमित शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शब्द का सही विलोम परिमित होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात, अमित का अर्थ होता है आमापित, ठीक, के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित हैं। इसी प्रकार से इसके विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, मित तथा सम्मित हैं, ठीक। फिर से बता देता हूँ आपको कि अमित का विलोम परिमित होता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब अमित के समानार्थी शब्दों को कुछ बताया गया है, तो कौन कौन से हैं। अमित का एक समानार्थी शब्द अमापित होता है, दूसरा अपरिमापित होता है, तीसरा अपरिमित होता है और चौथा अप्रमित होता है, ठीक। तो इसके विलोमों के भी सब समानार्थी शब्द होंगे, तो एक तो परिमापित होता है, दूसरा परिमित होता है, फिर प्रमित होता है और एक सेकंड यहाँ हटाता हूँ, फिर परमित और उसके बाद मित और फिर सम्मित, ठीक। यह सब अगर विकल्प में हो, ठीक, तो यह भी इसके विलोम हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, ठीक। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना अच्छा शब्द आया है विलोम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 111 शब्द है श्री गणेश, शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग। ए है इति, बी है इतिश्री, सी है अथ या फिर डी है इत्यालम। तो आप बताइए श्री गणेश का सही विलोम शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री इसका सही विलोम होता है। यानी कि किसी चीज़ की आप शुरुआत अगर श्री गणेश से करते हैं तो उसका अंत इतिश्री के माध्यम से आपको करना चाहिए। चलिए बताता हूँ आपको इसके एक्सप्लेनेशन में। श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ जो है यह विलोम इति का हो, अथ इति का विलोम होता है। इत्यालम से किसी का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द दिए हुए हैं और उनके विलोम दिए हुए हैं। जैसे उद्घाटन का विलोम समापन होता है, प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति होता है, अठाना का विलोम पुगाना होता है, सूत्रपात का विलोम उपसंहार होता है और
प्रारंभ का विलोम अंत होता है। फिर से बता दिया जाए आपको, देखिए श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है, अथ का विलोम इति, उद्घाटन का समापन, प्रपत्ति का निष्पत्ति होता है, अठाना का पुगाना होता है, सूत्रपात का जो है, एक सेकंड यहाँ हटाना होगा भाई, सूत्रपात का उपसंहार होता है, प्रारंभ का जो है अंत विलोम होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है उद्घाटन शब्द का सही विलोम बताना है। ऑप्शन है ए प्रसारण, बी गुप्त, सी समापन, डी समर्पित। तो बताइए उद्घाटन शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्घाटन का सही विलोम समापन होता है। अभी अभी ऊपर आपने देखा है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 113 में कि धनी शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है धनहीन, ऑप्शन डी है अधीन, ऑप्शन सी है अधनी, या फिर ऑप्शन डी है निर्धन। तो बताइए फटाक से। देखिए धनी शब्द का सही विलोम निर्धन होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। वैसे एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि धनी का विलोम निर्धन होगा, शेष विकल्प इससे साम्यता नहीं रखते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है अधिकृत शब्द का विलोम। ठीक, ऑप्शन है ए अनाधिकृत, बी अनधिकृत, सी अनाधिकारिक, या फिर डी प्राधिकृत। देखिए शब्दों को आप कैसे लिखा गया है ना, इस चीज़ को भी अच्छे से देखते चलिएगा, यह आपके काम आएगा कि जो वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक है हमारा, उसमें यह आपके बहुत अच्छे से काम आने वाला है। इसीलिए शब्द ये सब आप देखते चलिए, कभी यहाँ देख लीजिए, कभी पेपर में देख लीजिए, हर जगह जो टिपिकल शब्द आपको लगे वो कैसे लिखे गए हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिए। यह आंसर राइटिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ अभी फ़िलहाल जो है हमारे यहाँ वर्तनी में काम आएंगे। चलिए तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनधिकृत शब्द जो है यह अधिकृत का विलोम होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि अधिकृत का विलोम अधिकृत होता है। ठीक, सिंपल सा देखिए, अनाधिकृत भी यहाँ विकल्प में दिया हुआ है। ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है, अनधिकृत ही होगा अधिकृत का विलोम। ठीक, अब देखिए अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं। इसी प्रकार अन्य शब्द दिए हुए हैं और इनके विलोम भी दिए हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, अधिकार का विलोम अनधिकार होता है, साधिकार का विलोम निरधिकार होता है। ठीक, फिर से बता दिया जाता है आपको। तो देखिए अधिकृत का विलोम अधिकृत का विलोम अनधिकृत, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निरधिकार विलोम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 115 पे। यहाँ पूछा जा रहा है अनुलोम शब्द का सही विलोम बताना है। ए है सुलोम, बी प्रतिलोम, सी अनुलोम, या फिर डी अवलोम। तो बताइए फटाक से अनुलोम शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलोम। ठीक, अनुलोम शब्द का सही विलोम प्रतिलोम होता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो दिए गए विकल्पों में बताया गया है यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन में कि दिए गए विकल्पों में अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है, अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इससे साम्यता नहीं रखते। वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। इसी प्रकार से अन्य शब्द जो हैं तो प्रयास का विलोम विपर्यास, अनुक्रम का विलोम अपक्रम, अकरादि का विलोम अकरांत होता है, और आरोह का विलोम अवरोह होता है। चलिए एक बार फिर से आपको बता दिया जाता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम, अथवा आपको अनुलोम का विलोम अगर विलोम भी मिलता है, विलोम शब्द भी मिलता है, तो यह भी अनुलोम का ही विलोम होगा। ठीक, नेक्स्ट कुछ और शब्द जैसे प्रयास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकारादि का अकारांत, और आरोह का अवरोह विलोम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है परिश्रम शब्द का विलोम। ए है आश्रम, बी है विश्रम, सी विश्राम, और डी विश्रांत। तो बताइए परिश्रम शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए परिश्रम शब्द का सही विलोम विश्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि परिश्रम का विलोम विश्राम है। आश्रम जो है आश्रम विश्रम इससे संबंध नहीं है। ठीक, विश्रांत विशेषण है, अतः यह संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता, अतः अश्रांत का विलोम विश्रांत है। ठीक, फिर से बता दूं आपको, ये देखिए परिश्रम का विलोम विश्राम होता है और अश्रांत का विलोम जो है विश्रांत होता है। अश्रांत का विलोम जो है विश्रांत होता है। अच्छे से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 यानी कि 117। बात करते हैं इसमें कहा पूछा जा रहा है अलभ्य शब्द का विलोम। ए है सुगम, बी सहज,
सी सरल या फिर डी लभ्य। तो बताइए अलभ्य शब्द का सही विलोम क्या होगा। लाइक करते चलिए यार, बहुत पसीना हो रहा है। देखिए अलभ्य शब्द का सही विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लभ्य, इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। अलभ्य का विलोम जो है यह लभ्य होता है, दुर्गम का विलोम सुगम होता है, असहज का विलोम सहज होता है तथा कठिन का विलोम सरल होता है। आलाब्धि लब्धि का विलोम और आलाब्धि लब्धि का विलोम और प्रकट का विलोम अंतर्ध्यान तथा कम का विलोम अधिक होता है। प्रकट का विलोम अंतर्ध्यान तथा कम का विलोम अधिक होता है। ठीक, फिर से बता दिया जाए, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था इसमें। देखिए कन्फ्यूज मत करिए बिल्कुल भी। अलभ्य का विलोम लभ्य होता है, दुर्गम का विलोम सुगम होता है, सहज का विलोम असहज का विलोम सहज होता है, कठिन का विलोम सरल होता है, आलब्धि का विलोम लब्धि होता है और प्रकट का विलोम अंतर्धान होता है और कम का विलोम अधिक होता है। ठीक, शब्दों को अच्छे से सुनते जाइए, आप बहुत अच्छे से इस बुक को दोबारा जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 118 में गौरव शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ए लाघव, बी लघुत्व, सी लघुता या फिर डी लघुतम। तो बताइए गौरव शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौरव का विलोम लाघव होता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जो कि हमें मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ बताया जा रहा है कि गौरव का विलोम लाघव होता है, इसी प्रकार लघुत्व लघुता तथा लघुतम का विलोम क्रमशः गुरुत्व गुरुता तथा गुरुतम होता है। ठीक, चलिए फिर से बताता हूँ आपको। गौरव का विलोम लाघव, लघुत्व का विलोम गुरुत्व, लघुता का विलोम गुरुता और लघुतम का विलोम गुरुतम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10119 के बारे में या फिर यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है गौरव शब्द का विलोम, या फिर क्वेश्चन नंबर 119 इसमें पूछा जा रहा है गौरव शब्द का विलोम। ए लाघव, बी सौरभ, सी लज्जा, डी अपमान। अभी ऊपर देखा आपने। ठीक, इसका सही आंसर लाघव या फिर ऑप्शन नंबर ए है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। यहाँ पूछा जा रहा है गमन शब्द का विलोम। ए है निर्गम, बी गमनागमन, सी आगमन, डी प्रत्यागमन। तो बताइए गमन शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन। 120 गमन शब्द का सही विलोम आगमन होगा। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रत्यागमन का अर्थ गृहागमन, प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों। ठीक, फिर से बता दूं, गमन का विलोम आगमन होता है। यदि गमन की जगह प्रस्थान शब्द भी आ जाए तब भी इसका विलोम आगमन ही होगा। ठीक, प्रत्यागमन का क्या अर्थ होता है। प्रत्यागमन का अर्थ होता है गृहागमन या फिर गृहागमन गमनागमन, या जिसका अर्थात होता है आना जाना दोनों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म सही नहीं। ठीक, युग्म बताया गया, सब एक तरफ शब्द है एक तरफ विलोम है, इसी में एक ही ऑप्शन में। ठीक, इसमें बताना है कौन सा जो है उसके विलोम के साथ तारतम्यता नहीं रखता है। ए है आयात का विलोम निर्यात, बी ऑप्शन में पाप का विलोम पुण्य बताया गया है, ऑप्शन सी में बुद्ध का विलोम मुक्त बताया गया है और ऑप्शन डी में नूतन का विलोम सनातन बताया गया है। आपको बताना है कौन सा इसमें युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही सोच लेते हैं यार आप लोग। नूतन का विलोम सनातन कहाँ से हो जाएगा, बाकी तो सही है। बद्ध का विलोम मुक्त होता है, पाप का विलोम पुण्य होता है, आयात का विलोम निर्यात होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। नूतन शब्द का सही विलोम पुरातन होता है, इसके बारे में भी पहले बात कर ली गई है। ठीक, आप लोग लगातार साथ चली रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। अब नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनके विलोम दिए हुए हैं, जैसे कि प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है, पुरातन का विलोम अधुनातन होता है, आद्य का विलोम सद्य होता है, पूर्वतन का विलोम नूतन होता है और कालातीत का विलोम अनतीत होता है। फिर से बात कर ली जाए तो नूतन का विलोम पुरातन होता है, प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आद्य का सद्य,
पूर्वतन का नूतन, कालातीत का अनतीत होता है विलोम। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 यानी कि 122 के बारे में। यहाँ निर्भीक शब्द का विलोम क्या नहीं है यह पूछा जा रहा है। ठीक, यह नहीं है पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रश्न आते रहते हैं, वहाँ पर भी आप नहीं और हाँ के चक्कर में अपना प्रश्न गलत कर आते हैं और बाद में बाहर आके बहुत पछतावा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो निर्भीक शब्द का क्या विलोम नहीं होगा? ए साहसी, बी साहसिक, सी कातर या फिर डी कायर। तो बताइए इसका विलोम क्या नहीं होगा? देखिए इसमें जो है कंफ्यूज मत करिए, ये दोनों ही आंसर सही है। साहसी और साहसिक यह दोनों विलोम निर्भीक के नहीं है। ठीक, कई बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में एक ही क्वेश्चन के कई कई आंसर मिल जाते हैं, यह उन्हीं में से एक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि निर्भीक का विलोम न तो साहसी होगा न ही साहसिक होगा, अतः ए और बी दोनों विकल्प सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। ठीक, निंदा शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ए स्तुति, बी संस्तुति, डी संवेदना या फिर डी नहीं सी संवेदना या फिर डी स्तवन। तो बताइए आप लोग निंदा शब्द का सही विलोम क्या होगा? क्या होता है ना, फ्लो में बोलने में कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। तो बताइए निंदा शब्द का सही विलोम क्या होगा? इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निंदा शब्द का सही विलोम स्तुति होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ दिया गया है कि निंदा का विलोम स्तुति है, संस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा या सिफारिश से है, स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना इनसे भिन्न अर्थ प्रकट करता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 यानी मौन शब्द के विलोम के बारे में। ठीक, ए है मुखरता, बी मूकता, सी वाचलता, डी प्रलग्भता। तो बताइए आप लोग मौन शब्द का इनमें से क्या विलोम है? देखिए इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौन शब्द का सही विलोम मुखरता होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बताया गया यहाँ पे कि मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नज़दीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है और इसके अलावा मूकता जो है यह वाचलता का विलोम होता है। ठीक, दो विलोम यहाँ बताए गए हैं। मौन का विलोम मुखर बताया गया है, जबकि नज़दीकी अगर उत्तर में आप लोग देखें तो मुखरता भी सही मान सकते हैं। इसके अलावा मूकता शब्द का विलोम बताया गया जो कि वाचलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 125। देखिए जब कभी आंसर में आपको मुखरता और मुखर दोनों मिल जाए मौन शब्द के विलोम को बताने के लिए, तो आपको मुखर लगाना है, न कि मुखरता लगाना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है मधुर शब्द का सही विलोम बताना है। ए आम्ल, बी तीक्ष्ण, सी क्षारित या फिर डी कटु। तो बताइए मधुर शब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए इसमें आंसर नंबर डी सही है, मधुर शब्द का सही विलोम कटु होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मधुर का विलोम कटु है, मीठा का विलोम कड़ुआ होता है, मीठा का विलोम कड़ुआ, खट्टा का तीखा, नमकीन, खट्टा तीखा एवं नमकीन जो है अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ आम्ल एवं तीक्ष्ण भी है। ठीक, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला मधुर शब्द है। स्पष्टतया इसका विलोम तो कटु होता है मधुर का। ठीक, लेकिन मीठे का विलोम जो है यह क्या होता है? मीठे का विलोम कड़ुआ भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, तीखा या नमकीन भी हो सकता है, जो कि अलग अलग संदर्भों में। आपको संदर्भ यहाँ नहीं पता चलेगा जब विलोम पूछा जाएगा, तो किस संदर्भ में पूछा जा रहा है यह नहीं होगा। ठीक, तो इस क्रम में आपको लगाना है। अगर कड़वा है तो कड़वा पहले लगाना है, कड़वा नहीं है तो खट्टा पहले लगाना है, उसके बाद तीखा फिर नमकीन लगाना है मीठा शब्द के विलोम को लेकर के। ठीक, और मधुर का विलोम भी अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मधुर का विलोम आम्ल एवं तीक्ष्ण भी हो सकता है, जो कि यहाँ देखिए आंसर में है। लेकिन कटु जबकि है तो हम पहला ऑप्शन किसे सिलेक्ट करेंगे? हमारा पहला ऑप्शन होना चाहिए कटु शब्द। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पर निर्दय शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सहृदय, बी सह, सी सभय या फिर डी सदय है। तो बताइए आप लोग निर्दय शब्द का सही विलोम क्या होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्दय शब्द का सही विलोम सदय होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। व्याख्या इसकी इस प्रकार से है कि निर्दय का विलोम सदय होता है, सहृदय का अर्थ हृदय सहित होता है और इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन अभिष्ट होगा। संभय का अर्थ भय होता है, अतः इसका विलोम अभय होता है होगा। ठीक, फिर से बता दिया जाए, कन्फ्यूजन हो रही है। देखिए, निर्दय का विलोम सदय होता है, सहृदय का अर्थ ही हृदय सहित होता है, इसीलिए इसका विलोम अहृदय या फिर हृदयहीन होगा। सहृदय का विलोम हृदयहीन या अहृदय होता है। और सभय का अर्थ भय सहित होता है, यानी भय के साथ, सभय भय के साथ। ठीक, तो सभय का विलोम अभय होगा। ठीक, बिना भय के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पूछा जा रहा है तिमिर शब्द का विलोम। ठीक, ऑप्शन है ए आलोक, बी किरण, सी रंगहीन या फिर सी रंगीन या फिर डी रंगहीन। तो बताइए आप लोग फटाक से। देखिए, तिमिर शब्द का सही विलोम होता है आलोक। क्या होता है? ऑप्शन ए आलोक, यह तिमिर शब्द का सही विलोम है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, तिमिर का सही विलोम आकाश या प्रकाश होता है। रंगीन जो है यह रंगहीन का विलोम है। ठीक, तिमिर का विलोम आकाश या प्रकाश होगा और रंगीन का विलोम रंगहीन होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पर पूछा जा रहा है तीक्ष्ण शब्द का सही विलोम क्या होगा? ए मंद, बी तीव्र, सी प्रखर या फिर डी क्षीण। तो बताइए तीक्ष्ण शब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए, तीक्ष्ण शब्द का सही विलोम होता है ऑप्शन ए मंद। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है, इसका विलोम कुंठित और भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी शब्द हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। ठीक, फिर से बात करते हैं। तो तीक्ष्ण के यहाँ 3 विलोम बताए गए, पहले इसे साफ करते हैं। ठीक, अब बताते हैं। तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है, इसका विलोम तीक्ष्ण का ही विलोम कुंठित और भोथरा भी हो सकता है, यानी तीक्ष्ण के 3 विलोम मंद, कुंठित और भोथरा भी हो सकते हैं। प्रखर और तीव्र तो यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार से जो क्षीण शब्द यहाँ पे है यह पुष्ट का विलोम शब्द होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है उदात्त शब्द का विलोमार्थी शब्द पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए उद्धत, बी दानशील, सी अनुदात्त, डी क्षमावान। तो आप बताइए उदात्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदात्त शब्द का सही विलोम अनुदात्त होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि उदात्त का विलोम अनुदात्त है, इस संदर्भ में उद्धत का विलोम दानशील, क्षमावान सही नहीं है। ठीक, यह इस संदर्भ में उद्धत, दानशील, क्षमावान सही नहीं है, विलोम नहीं। ठीक, सिंपल सा यहाँ बताया गया कि उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द, देखिए परेशान मत होइए, यह लास्ट स्लाइड चल रही है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि विलोम पढ़ते पढ़ते एक समय में आदमी बोर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक, एक ही टॉपिक चलते 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 अरे बाप रे बाप, है नहीं? तो परेशान मत हो बाबू, ख़त्म होने वाला है। ठीक, जल्दी से इसे ख़त्म करना है हमको। इसी के साथ थोड़ी देर में आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस वीडियो के अपलोड होने के थोड़ी देर बाद ही आपको ज्योग्राफी के लेक्चर 1 का पार्ट 2 भी मिल जाएगा। वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, थोड़ा सा कहीं बिजी हो गया था, इस वजह से वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 130 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ए कठोर, बी निर्भय, सी अपव्यय या फिर डी अनुदार। तो बताइए उदार शब्द का कौन सा शब्द विलोम है? अभी ऊपर तो उदात्त देखा है हमने। ठीक, उदार शब्द का सही विलोम अनुदार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन यहीं नीचे दिया है ना भाई। हाँ, उदार का विलोम अनुदार है, जबकि कठोर का विलोम कोमल ही, निर्भय भय का विलोम होता है। ठीक, देखिए उदार का विलोम अनुदार होता है। जल्दी जल्दी बोल देता हूँ तो लगता है आप लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा मत हुआ करिए, फिर से बताया जाता है ना आपको। उदार का विलोम अनुदार होता है, कठोर का विलोम कोमल होता है, निर्भय का विलोम भय होता है। ठीक,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? ए काला, बी कृष्ण या फिर सी असित, डी श्यामल। तो बताइए शुक्ल शब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए इसमें शुक्ल शब्द का सही विलोम ऑप्शन बी कृष्ण। ठीक, थोड़ी देर रुकता हूँ ताकि आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। काला, असित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। देखिए पर्यायवाची भी कंप्लीट हो रही है इसमें विलोम में। काला, असित, श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ पूछा जा रहा है सजल शब्द का विलोम। ए जलहीन, बी निर्जल, सी जलाभाव, डी कृजल। क्या जैसे जैसे खत्म हो रहा है मुझ में भी जोश आएगा ना, तो बताइए। अरे भाई प्रसन्नता होती कि हाँ हमने एक लेक्चर सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है आप लोगों के साथ। देखिए इसमें सही आंसर है 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, जिसके पास जल है और जिसके पास जल नहीं है। सजल का सीधा सीधा विलोम निर्जल होता है। ठीक, चलिए यहाँ बताया भी गया सजल जल सहित, निर्जल बिना जल का। ठीक, जलहीन तथा जलभाव जल की कमी का द्योतक है। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। इन शब्दों के अर्थों के बारे में बताया गया। कुजल जो है दूषित जल या खराब जल के बारे में बात करता है, वहीं जलहीन या जलाभाव जो है कम जल को प्रकट करता है, लेकिन वहाँ जल की उपस्थिति होती है। जबकि सजल का शुद्ध अर्थ होना चाहिए। सजल का अर्थ ही होता है जल सहित और निर्जल का अर्थ होता है जल के बिना। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है सामान्य शब्द का विलोम। ए श्रेष्ठ, बी सर्वज्ञ, सी साधारण या फिर डी विशिष्ट। तो बताइए सामान्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? आरो यारो 2013 का यह प्रश्न है। तो सही है, आप लोग सही सोच रहे हैं। सामान्य शब्द का सही विलोम विशिष्ट होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे कि सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम होता है। साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी है। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होगा। फिर से बता दिया जाए तो सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है और साधारण सामान्य का अनुलोम है। इसी प्रकार से सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी होता है और श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर पूछा जा रहा है परमार्थ शब्द का विलोम। ए स्वार्थ, बी शब्दार्थ, सी दयावान या फिर डी दयाहीन। तो बताइए आप लोग परमार्थ शब्द का सही विलोम क्या होगा? देखिए परमार्थ शब्द का सही विलोम होता है स्वार्थ। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। पर कहीं कहीं मुझे लगता है ज़्यादा लंबा पॉज ले लेता हूँ क्या आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं। परमार्थ शब्द का विलोम स्वार्थ होता है। दयावान दयाहीन का विलोम है, जबकि शब्दार्थ का अर्थ ही शब्द का अर्थ होता है। ठीक, तो मतलब कुल मिला के यहाँ दो विलोमों को बताया गया, जिसमें परमार्थ का विलोम स्वार्थ, दयावान का विलोम दयाहीन होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह आज के टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है प्रसारण का विलोम और ऑप्शन है ए विसरण, सी बी संघटन, सी संकुचन या फिर डी विस्तीर्ण। तो बताइए आप लोग प्रसारण शब्द का सही विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही है आप लोग। फैलने को सिकुड़ना होता है विलोम, तो प्रसारण का विलोम संकुचन होगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन इस पेज में नहीं है, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज में है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको उसकी बातें अभी बता देता हूँ। देखिए प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, यह तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। उसके अलावा जो है संगठन कुछ खास नहीं है वैसे। संगठन, विसरण और विस्तीर्ण यह सभी संकीर्ण शब्द के विलोम, यह सभी जो है संगठन विघटन का विलोम होता है। सॉरी, फिर से बताता हूँ आपको। तो प्रसारण का विलोम विसरण होता है। इसके अलावा यह जो संगठन बना हुआ है यह जो है विघटन का विलोम होता है। ठीक, इसके अलावा विस्तीर्ण जो है यह जो है किसका विलोम होगा? पहले इसे हटाएं तब ना बताएं।
ये विस्तीर्ण जो है यह विलोम होगा आपका संकीर्ण शब्द का। ठीक, संकीर्ण शब्द का विलोम विस्तीर्ण होता है। ठीक है, और संगठन का विलोम तो आपको बता ही दिया गया है। ठीक, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते चलिए। थैंक यू वेरी मच।